वुड हैव के बारे में 3 प्रश्न अपने आप से पूछ के देखो, क्या आप इसको बोल पाते हैं, क्या आप इसे समझ पाते हैं, क्या आप इसे इंग्लिश में यूज कर लेते हैं। अगर नहीं तो फिर सुनो बड़े ध्यान से। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। मेरी मदर ने क्या करा, दूध गर्म करने के लिए गैस पे दूध रखा। अब वो अपने किसी काम में, एग्जाम्पल फील होगा तभी समझ में आएगा। अब मम्मी अपने किसी काम में व्यस्त हो गई, वो दूध के बारे में भूल गई। इसी बीच मुझे क्या होता है, प्यास लगती है। प्यास लगी तो मैं किचन में गया, और जाकर मैंने किचन में क्या देखा, जो दूध का बर्तन है उसमें दूध की हालत कुछ ऐसे बनी हुई है बच्चों। दूध ऐसे बना हुआ है। अब कुछ और पल अगर हम इसको देखते रहें तो ये होगा कि दूध निकलेगा बाहर। पहले तो एक इंग्लिश का वर्ड सीख लो बेटा। कोई भी चीज उबल कर, उबलना बॉयल होता है बेटा। कोई भी चीज उबल कर अगर बाहर निकल जाए तो उसे इंग्लिश में बॉयल ओवर कहते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं जो ना सुन पाए हो। उबलने की इंग्लिश बॉईल है, और उबलकर कोई चीज बाहर आ जाए तो उसे बॉईल ओवर कहते हैं। जैसे चाय भी बॉईल ओवर हो सकती है, दूध भी कर जाता है, ये सारा कुछ। अब सुनिए बड़े ध्यान से। अब मैंने क्या देखा, जब गैस पे दूध की इस कंडीशन को देखा तो मैं एकदम से भागा, और भाग के मैंने गैस को बंद किया। और वो करते हैं, है ना, वो करते हैं ऐसे। तो वो मैंने सब कुछ किया और बच गया। बच गया। मैंने बोला मम्मी, बोले हाँ बेटा। मैंने कहा दूध, ओ। मम्मी कहती ओ। मैंने कहा कोई नहीं, बच गया। अब देखो मैंने क्या बोला, बच गया। अब सुनो, मैं एक सेंटेंस को पूरा बोलता हूं। अगर मैं 1 मिनट भी लेट हो जाता, इसकी इंग्लिश बाद में सोचो पर पहले सेंटेंस देखो। अगर मैं 1 मिनट भी लेट हो जाता तो दूध निकल जाता। आप सुन पाए ना? ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी क्या करें कि दूध निकल जाता, पर निकला नहीं। कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में होते होते रह गया, हो नहीं पाया, रह गया, हो गया होता। इस सेंस को दिखाने के लिए इंग्लिश में वुड हैव आता है। अब मैं इसी सेंटेंस को इंग्लिश में यूज करके दिखाता हूं। इस वर्ड को देखिए कैसे। बात करें हम दूध की तो मिल्क, और होते होते रह गए, सेंस की फीलिंग को दिखाने का वर्ड है बच्चों वुड हैव। मैं थोड़ा सा इसको यहां से हटाता हूं और ध्यान से देखते हैं वुड हैव। अब सुनो बेटा, वुड एक मॉडल है। अगर हम मॉडल में हैव लगाते हैं तो आम तौर पे, हमेशा तो नहीं, आम तौर पर ऐसे मॉडल पास्ट को दिखाते हैं। दूसरी बात, हैव आने के बाद जो भी काम को हम मॉडल में दिखाएंगे फिर उसकी हमें थर्ड फॉर्म लेके आनी है। तो बॉयल ओवर में जो बॉयल की थर्ड फॉर्म है बच्चों वो बॉइल्ड है, और फिर लगा ओवर। अब सेंटेंस पूरा तैयार हो गया। सो देखिए क्या कहते हैं, मिल्क वुड हैव बॉइल्ड ओवर। सो देखिए मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, इफ, मेरे साथ बोले बेटा, इफ आई हैड नॉट टर्न ऑफ द गैस। मीनिंग बताता हूं, अगर मैंने गैस को बंद किया ना होता, तो फिर से बोले, इफ आई हैड नॉट टर्न ऑफ द गैस, मिल्क निकल जाता। कैसे बोलूं? बहुत बढ़िया, फिर से बोलो, मिल्क वुड हैव। क्या सीखा आपने? ये सीखा होगा कि किसी भी काम से पहले क्या लगा दें, वुड हैव। तो वो काम ऐसा है जो पास्ट में होते होते रह गया, हो नहीं पाया, बच गया, वुड हैव। और फिर जो भी काम वो था, हैव होने की वजह से उसकी कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। जैसे आप सेंटेंस की इंग्लिश को सोच के देखो, आज तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता। कहते भाई आज तो बस, आज तो भाई बस बाल बाल बचाऊं। देखिए एक वर्ड की इंग्लिश आप जरा देखेंगे। मेरे साथ बोले सर, हैव अ नियर मिस। बोले बेटा, हैव अ नियर मिस। फिर से बोलना पड़ेगा बेटा। इसे दूसरे बोलते हैव, बोलो हैव अ क्लोज शेव। जब हम किसी भी व्यक्ति को यह कहने की कोशिश करें, भाई साहब आज तो मैं बाल बाल बचाऊं, भाई साहब बहुत बाल बाल बचाऊं, तो बाल बाल बचने की ये 2 वर्ड तो बड़े फेमस है इंग्लिश में। मेरे साथ बोले सर, हैव अ नियर मिस। बहुत मन से, हैव अ नियर मिस, हैव अ क्लोज शेव। याद रखना बेटा, इसमें हैव जो है ना, हैव ये वर्ब है, इसका सेकंड फॉर्म क्या हो गया, हेड। और थर्ड भी हेड हो गया, सेकंड भी हेड हो गया और थर्ड भी हेड हो गया। अब सुनो मेरे साथ एक सेंटेंस बोलना, आई, फिर से बोलना आई हैड। अब बता रहा हूं बात पुरानी है, सेकंड फॉर्म से, आई हैड अ नियर मिस टुडे। आपने बोला सर हुआ क्या, व्हाट हैपेंड। बोले बेटा, जब किसी कहते क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, मैंने कहा भाई साहब आज तो मेरा एक्सीडेंट होते होते
बह गया। अब देखो बेटा, एक्सीडेंट का होना बहुत प्यारा सा वर्ड है, मेरे साथ बोले मीट, बोले बेटा मीट विथ एन एक्सीडेंट। शाबाश, फिर से बोलो। या फिर दूसरे शब्द बोलते हैव एन एक्सीडेंट। बेटा जी कैसे भी बोलो बात एक ही है, बताइए एक्सीडेंट होना, जितना सोचेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन वाले जितना सोचेंगे उतना सीख रहे हैं बेटा। शाबाश, बोलिए मीट विद एन एक्सीडेंट, हैव एन एक्सीडेंट। सर मीट की फॉर्म जानते हैं ना, तो देखिए सेकंड फॉर्म क्या बनी, मैट, थर्ड मैट, हैव का सेकंड, थर्ड। भाई साहब मेरा एक्सीडेंट हुआ या बच गया, ये बात इंग्लिश में सोच के देखने, सोच लोगे ना, सोच लोगे ना, है ना। एक चलो मैं अब लिखवा भी देता हूं, पर मेरी लिखवाने से पहले मन में विचार बनाओ, और वो विचार देखो ये बिल्कुल मैच करता है क्या, मतलब सेंटेंस सोचो और मेरे सेंटेंस से मैच करके देखो, देखिए कैसे। अब बोलना बनवाना, आए, आगे क्या कह रहा हूं, आज मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा है, तो आई वुड या वुड हैव, सही जा रहे हो बेटा, आई वुड हैव। अब मीट या मैट, फर्स्ट या थर्ड, हैव या हैड, आई वुड हैव हैड एन एक्सीडेंट। भाई साहब आज तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता। वुड हैव क्या दिखा रहा है, हुआ या नहीं हुआ, होने से बच गया। वुड हैव का कंसेप्ट समझ में आया। ऐसे संडे सोचो इंग्लिश में, और सोचो और लिखो अपने पास से, सोचो जरा, आज तो मैं गिर जाता, ये सोचो इंग्लिश में, आज तो मैं गिर जाता, भाई साहब मेरा तो आज नुकसान हो जाता, मेरे से तो पैसे गुम हो जाते, आज तो मेरा फोन टूट जाता, आज तो मुझे चोट लग जाती, आज तो मेरी ट्रेन छूट जाती, आज तो मेरी बस छूट जाती। इन सेंटेंस में क्या है, काम होते होते रह गया, यही इंग्लिश में क्या है, वुड हैव।